आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 12वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है खुदा की दी गई बेशुमार नेमतें जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अगर हम गौर करें तो खुदा की नेमतों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इनमें से अगर एक भी हमसे छिन जाए तो हमें फिर लग पता जाता है। बिल्कुल। क्या हम खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर हमें नाशुक्री करते नजर आते हैं। इनके लिए क्या हुक्म है, या आज की निशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरत, इंचार्ज हैं गवर्नमेंट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर ईस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी दूसरी मेहमान ईशा खान, एक्ट्रेसेस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ईशा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। और अगर आज की हम स्टैटिक्स देखें तो जो कोरोना के केसेस हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो मुल्क भर में 5,908 रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर फरत, इस वक्त क्या सिचुएशन है आपके वैक्सीनेशन सेंटर में भी, और किस तरह देख रहे हैं इस थर्ड वेव को आप? आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारी जो थर्ड वेव है वो फर्स्ट सेकंड वेव से बहुत ज़्यादा सीरियस वेव है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ्स आई हैं कोविड की जो लॉट डिफरेंट इन प्रीवियस मंथ्स, बहुत डिफरेंट है। वायरस का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट आ रहा है। इन द सीवियरिटी ऑफ केसेस लास्ट 3 वीक्स में हमारे जो ICUs हैं वो सर्ज आउट कर गए हैं। मतलब प्राइवेट सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियसली जिस ICU में 3 से 4 पेशेंट्स थे, अब वो वहाँ सेचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। इट्स अ मैक्सिमम सेचुरेशन की तरफ। तो अगर हमने SOPs को सही एग्जीक्यूट ना किया तो सिचुएशन इससे ज़्यादा बहुत ख़राब हो सकती है। अच्छा, जैसे पहले ये था कि आपको बुखार हो या नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अभी जो थर्ड वेव है इसके सिम्टम्स क्या हैं? थर्ड वेव के सिम्टम्स बहुत एटिपिकल सिम्टम्स हैं। टिपिकल सिम्टम्स का मतलब होता है कि आपको फ्लू हो, फीवर हो, बॉडी एक हो, ये सब टिपिकल सिम्टम्स के साथ हैं। एटिपिकल सिम्टम्स आर लाइक आप साइलेंट कैरियर हो सकते हैं, कुछ भी नहीं है, आप एक नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, आपने अपना PCR करवाया, PCR पॉजिटिव आ गया, एंड यू नो कि यू आर द साइलेंट कैरियर। अब उसकी जो एग्रेसिवनेस है वो किसी भी टाइम एक हाइपर या एक बहुत शदीद किस्म का रिस्पांस दे सकती है, विच कैन लीड टू यू एडमिशन इन द ICUs। तो आपके कहने का मकसद ये है कि अब हमें पता ही नहीं लगेगा हमें कोरोना हो चुका है? एग्जैक्टली, मतलब ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन सिम्टम्स जो अमूमन वो हैं वो अभी भी पहले वाले ही हैं? आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम आ रहे हैं, एक बहुत कम रेट पे आ रहे हैं। जैसे प्रीवियसली हमारे पास फर्स्ट वेव में कोविड हो रहा था, टिपिकल प्रेजेंटेशन थी, फ्लू था, बॉडी एक था, फीवर था, रिपोर्ट हो रहे थे, PCR करवा रहे, दे वर पॉजिटिव। सेकेंड वेव में ऐसा हुआ कि हमारे दूसरे बहुत सारे सिम्टम्स आ गए जो कि फर्स्ट वेव में नहीं हो रहे। जैसे जॉइंट्स पेन हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, वो अमूमन फर्स्ट वेव से अगर हम कंपेयर करें तो सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फर्स्ट वेव में नहीं था। थर्ड वेव में हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंटेशन है इट्स लॉट डिफरेंट, इट्स कंप्लीट एटिपिकल प्रेजेंटेशन। कुछ भी नहीं है, PCR करवाया, ब्रेकडाउन हुआ, PCR में पॉजिटिव आ गया, 3-4 दिन के बाद पेशेंट लेट टू द ICUs। इसी तरह की सिचुएशन है। अच्छा, आप लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इस वक्त कितना रुझान है लोगों का वैक्सीनेशन की तरफ? कितने लोग आप रोज़ाना उनको वैक्सीनेशन कर रहे हैं? वैक्सीनेशन में जिस तरह से हमें वैक्सीनेशन करनी चाहिए, हमारी पॉपुलेशन का रिस्पॉन्स होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट वैसा नहीं है। हम समवेयर अराउंड डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वी हैव क्रॉस समवेयर अराउंड 20,000 का मार्क, लेकिन अगर देखा जाए ईस्ट के स्केल को तो वो बहुत कम है। अच्छा, कम होने की वजह ये नहीं है कि हमारी जो रिस्पॉन्स है फ्रॉम आवर पॉपुलेशन वो बहुत कम है। इस वजह से आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारी जो रिलीजियस फैकल्टी है, हमारी फ्रेटर्निटी जो है रिलीजियस लोगों की, अगर वो लोगों को कंपेल करें फॉर द वैक्सीनेशन, दैट वुड बी लॉट बेटर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो फर्स्ट डोज तो ठीक है, लेकिन जब सेकंड डोज लगाते हैं तो आपके हार्ट पे असर पड़ता है, और जो अबव 60 हैं उनके लिए डेंजर है। ज़ाहिर है हम तो सुनते हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स। आप बताएं कि इसकी क्या इशू है, कोई ऐसा? I'll be very honest with you, जब पाकिस्तान में वैक्सीन आया था, आई गॉट वैक्सीनेटेड इन द फर्स्ट वीक में मुझे वैक्सीनेशन हो गई। वैक्सीनेशन के बाद फर्स्ट डोज के बाद कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 21 days आई गॉट वैक्सीनेटेड फॉर माई सेकंड शॉट, मेरा सेकंड शॉट भी हो गया।
मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आए, मेरे सारे जितने कलीग्स हैं, दोस्त हैं, बट यू आर अ यंग पर्सन, मैं बात कर रहा हूँ कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उसके बाद जब सेकंड फेज़ में हमने 60+ एंड थर्ड फेज़ में 50+ के लिए स्टार्ट किया, तो अभी तक मेरे पास वैक्सीनेशन के बाद एक फ़ेज़ होता है AEFI, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक भी AEFI रिपोर्ट नहीं हुआ। Great. एक ही चीज़ रिपोर्ट हो रही है जो कि वैक्सीनेशन के बाद एक माइल्ड सा फीवर होता है, जो कि अब अगर आप एक छोटे बच्चे को भी वैक्सीनेट करवाओ तो फीवर आना एक नॉर्मल सी फिजियोलॉजिक बात है कि आपकी इम्यूनिटी उस चीज़ को काउंटर कर रही है एंड योर बॉडी इज डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड। वो एक बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक जो एग्रेसिवनेस जैसे अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, हम जहाँ पे जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं इट्स साइनोफॉर्म, इट्स अ चाइनीज़ वैक्सीन, वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है। बिल्कुल जी, इस वजह से सवाल पूछना ज़रूरी था कि लोग बड़ा कंफ्यूज हैं, हमसे भी पूछते हैं, भाई हम डॉक्टर तो है नहीं, हमसे पूछते हैं, हम भी कोई सुनी सुनाई बात ना करें। इस वजह से आज डॉक्टर फरहत को बुलाने का मकसद था। अभी मजीद बातें होंगी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम ब्रेक से पहले कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे थे और फिर ना इंसान को वहम होने लगता है। जब आप किसी चीज़ को सुनते रहे ना तो आपको वो सारी चीज़ें फ़ील होने लगती हैं, तो जो अगर सुन रहा है उसको फ़ील हो रही हो तो ये वहम भी होता है। ईशा, आपकी जानिब आते हैं। बड़े इस वक्त ज़ाहिर कोरोना के मामला काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, आप क्या देख रही हैं, कितना असर पड़ा है आप लोगों के काम पे? क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हमने देखा है कि प्रोडक्शन भी उस तरह नहीं हो रही है, शोज़ भी नहीं हो रहे हैं, तो कितना आप देख रही हैं काम में फ़र्क आया है? फ़र्क तो बहुत आया है, फ़र्क बहुत आया है। पहली चीज़ ये कि हमें इतना वहम आ चुका है कि हम घर में भी बैठे हुए होते हैं, हमें ये होता है कि नहीं अभी घर में ही रहो तो बेहतर है। फिर उसके अलावा घर वाले वो इजाज़त नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर है उनके दिल में भी ये है, खौफ बैठा हुआ है। और मेरी मदर तो बिल्कुल मुझे नहीं जाने देती जब से कोविड आया है, तो उनको एक वहम सा हो गया है। वो कहती हैं कि नहीं अब जितना बंदा घर में रहे उतना ही ठीक है। और काम पे तो बहुत असर पड़ा है। हम अगर चले भी जाएँ कहीं तो फिर एक टेंशन सी रहती है कि नहीं अगर हमें कुछ अल्लाह ना करे कि हमसे घर वालों को लग जाए, या अपने से ज़्यादा हम अपने घर वालों के लिए परेशान होते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है जब आप शूट पे जाते हैं तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, मेकअप भी होता है, फिर ज़ाहिर है और भी स्टाफ साथ होता है, तो उसमें फिर SOPs का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। मुश्किल भी होता है पर रखते हैं। अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि इतनी SOPs हमारे मुल्क में, स्पेशली कराची की अगर हम बात करें, शहर में तो इतनी फॉलो नहीं हो रही, मार्केट्स में और बाज़ारों में इधर उधर कहीं फॉलो नहीं हो रही। काफ़ी लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है मार्केट्स में जाओ, अगर वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं, कोई भी SOPs उन्होंने फॉलो नहीं किए हुए होते हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई करोना नहीं है। लेकिन काफ़ी लेने वालों ने सीरियस भी लिया हुआ है, जैसे कि हम लोग हैं, हम तो सुन के भी हमें खौफ आने लगता है, डर लगता है कि नहीं एहतियात करो, इलाज से बेहतर है एहतियात। एहतियात बिल्कुल जी बहुत ज़रूरी होती है। और डॉक्टर फरहत से हम ये पूछ रहे थे कि वैक्सीन के हवाले से कि बहुत सी क़यास आराइयाँ हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह की क़यास आराइयाँ भी सुनने में आती हैं कि जी वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सी कमज़ोरियाँ हो रही हैं और कोई चिप है, कोई कोड है जो बॉडी में लग जाएगा। अब लोगों ने अलग अलग किस्म की इस तरह बातें की हैं, तो क्या करें हम इन बातों का? मैं इसका स्टार्ट ऐसे करूँगा, जब हमारे पास पोलियो की वैक्सीन आई थी तो उस टाइम पे भी इस तरह की कयास आ रही हैं बहुत हुई थी। एक जनरल ट्रेंड था पब्लिक का, डेफिनेटली लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, इसका सिंपल आंसर ये है। लेकिन आई वांट रीअश्योर यू थ्रू योर प्लेटफॉर्म कि कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स सेफ़। हमने इसीलिए सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को लगाई है। अगर ऐसा कोई चीज़ होती तो हम पहले डॉक्टर्स खुद नहीं लगाते। अच्छा, ये बात भी है हमारे यहाँ, तो ना हर बंदा डॉक्टर है और हर बंदा ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन सेंटर का इंचार्ज है। वो बता रहा होता है कि नहीं चाइनीज़ जो है वो ये है और कोई रशिया से आई है वो ये है, इसकी क्या वो है? हम जो गवर्नमेंट सेटअप्स में लगा रहे हैं दे आर ऑल चाइनीज़ वैक्सीन्स। उसमें हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं। इनिशियली इट वाज साइनोफॉर्म, इट वाज डुअल शॉट, 2 शॉट्स थे 21 डेज अपार्ट। इट्स नेम वाज साइनोफॉर्म, जो हमने अपने डॉक्टर्स को लगाई। उसके बाद सिंगल शॉट आई हमारे पास कैनसाइनो का एक ही शॉट था। तो एज़ कम्पेयर टू द साइनोफॉर्म, कैनसाइनो वॉज बिट हैवियर। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि सडन फीवर आ रहा था, बॉडी एक आ रहा था, जो कि कोई अनहोनी सी बात नहीं है। वैक्सीनेशन लगने के बाद बॉडी अपना रिस्पॉन्स देती है। इट वॉज ऑल नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिक। लेकिन उसको लेके हमारे लोग डर गए, मतलब 50% वाली बात को 150% करके प्रेजेंट करी अपने पूरे सर्कल्स में, तो वो चीज़ एग्रेवेट हो गई। लेकिन फिर वी आर कमिंग बैक टुवर्ड्स द डुअल शॉट। जो हमारे पास नई वैक्सीन आ रही है वो भी डुअल शॉट है, 28 डेज अपार्ट, एंड इट्स क्वाइट सेफ।
और ये कितने कितने एक डोज लगाने के फिर दूसरी डोज के लिए आप लोग कब कॉल करते हैं? 28 डेज अपार्ट। 28 डेज के 28 बाद। days। और इसकी वैलिडिटी कितनी है और क्या वैक्सीन लगने के बाद चांस है कि दोबारा हो जाए? वैक्सीन लगने के बाद एक माइनर सा चांस है कि आपको कोविड हो सकता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप होने में 14 to 21 डेज लगते हैं आफ्टर द फर्स्ट शॉट एंड आफ्टर द सेकंड शॉट इसमें। तो माइनर सा चांस तो है कि आपको कोविड हो सकता है। लेकिन लोग इतना, जैसे मैंने ईशा से भी सवाल किया, लोग अभी भी जो है वो एसओपी हमें फॉलो करते कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट तो अब तो ये बात हो रही है कि आर्मी को उतारना पड़ेगा तब जाके कहीं एसओपी फॉलो होंगी। तो ये लोगों ने इसको इतना क्यों नहीं लिया हुआ सीरियस? ड्रामा लगता है लोगों को। ड्रामा लगता है, वो समझ रहे हैं अभी तक ड्रामा चल रहा ड्रामा है। है। मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा कि ये आप उन फैमिली से पूछें जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को कोविड में उनकी डेथ हुई है, या अगर हमारी पब्लिक को काश हम आईसीयूज़ दिखा पाते। हमारे पास एक मशीन है जिसको हम सीपेप कहते हैं, इट्स अ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। ऑक्सीजन की सेचुरेशन को मेंटेन करने के लिए हम लगाते हैं, प्री वेंट कंडीशन है ये जिसमें हम लगाते हैं। अगर आप उसकी आवाज़ सुने, आपके सारे एसीज़ की अगर हम आवाज़ एक साथ कर लें तो उसकी आवाज़ उससे कई ज़्यादा होती है। जस्ट इमेजिन दैट कि अगर आप आईसीयू में जा रहे हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज, इट्स नॉट ट्रेजिक। तो इट्स बेटर कि आप मास्क पहन लें एंड जस्ट एग्जीक्यूट द प्रोटोकॉल। बिल्कुल जी, जो डॉक्टर साहब बात कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और लोगों को समझना चाहिए कि ये एहतियात हम सबके लिए ज़रूरी है। अभी जो आप हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ की सूरत हाल देख रहे हैं, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अभी हम लोग सेफ़ हैं, लेकिन एहतियात का हुक्म है। मैं मुस्लिम भाई गलत नहीं कह रहा मेरे ख्याल से, एहतियात का हुक्म है। आप बिल्कुल, मैं अक्सर लोगों के मुँह से ये सुनता हूँ कि अल्लाह मालिक है, बेशक अल्लाह मालिक है, लेकिन एहतियात का भी हुक्म है और ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। ईशा, मुझे ये बताएं कि बहुत सी हमारे फील्ड में ऐसे लोग हैं जो डेली उनको अगर काम मिलता है तो ज़ाहिर डेली वेजेस हम कह दें, फ्रीलांस एक्टर्स बहुत हैं। तो इस वक्त उनकी सिचुएशन आप क्या देख रही हैं कि कितना वो लॉस में गए हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अब उस तरह शूट्स नहीं हो रही हैं जिस तरह पहले होती थी। बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते थे, अब इवेंट्स नहीं हो रहे। बहुत से शोज़ होते थे, वो नहीं हो रहे। तो उनको आप इस वक्त कहाँ देख रही हैं? आपकी तो होती रहती होगी मुलाकात। मैंने काफ़ी लोगों को ये कहते सुना है कि मतलब हम तो बस अब घर में बैठ गए, जब से कोविड आया है हमारा तो काम ही ख़त्म हो गया है, अब तो कहीं के रहे नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जहाँ हम डेली निकलते थे, मैं खुद भी अगर अपनी बात करूँ तो मैंने समझ लें वीक पे मैं एक बार अगर कहीं जा रही हूँ तो बहुत है मेरे लिए, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, सिचुएशन ऐसी कि इजाज़त नहीं मिलती। और जाहिर है चले आपका फाइनेंशियल इशू वाला नहीं होगा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके पूरे ब्रेड एंड बटर उससे चल रहे हैं। उनकी मजबूरी, उन्हें तो हर हाल में करना है। बंदा कब तक घर में बैठेगा? लेकिन जब सिचुएशन ये है कि कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अब वो शोज हो रहे हैं या इवेंट्स हो रहे हैं या हो रहे हैं, आई डोंट नो, उस तरह से नहीं हो रहे। हम ये कह सकते हैं कि जो बात पहले थी वो अब नहीं रही है। जब से कोविड आया हालात बहुत बदल गए, चेंज हो गए पूरी तरह। और कुछ आप देख लें रमज़ान की रौनकें, पहले रमज़ान में क्या होता था और अब किस तरह से रमज़ान में हम लोग घर पे बैठे हुए होते हैं, शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, वो रौनकें ही नहीं रही, वो चीज़ें ही नहीं रही। बिल्कुल जी, रमज़ान की रौनकें जब हमने पिछले साल भी किया था तब भी हमने इस पर बात की थी, तब भी हमने दुआ की थी और इस दफ़ा भी वही दुआ कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन अभी ज़ाहिर उस तरह डेंजर नहीं है, लेकिन डेंजर की तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब, अगर ये SOPs फॉलो नहीं हुई और लोगों ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया तो क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग मेन सेंटर में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि क्या इन है क्या आउट है। तो अगर लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया तो फिर क्या देखते हैं आप? कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर हमने अपनी SOPs को और चीज़ों को सही सेटल नहीं किया, हमारा हेल्थ सिस्टम भी क्रैश कर जाएगा। दैट सिंपल। क्योंकि जिस तरह से हमारे लोग, मैं इसको कहूँगा दे आर अब्यूजिंग अस। इन शॉर्ट हम सब एक दूसरे को अब्यूज़ करें इन अ सेंस कि अगर मैं मास्क नहीं पहन रहा, मेरे साथ वाला जो बंदा है, आई कुड बी अ साइलेंट कैरियर, मैं उसकी फैमिली हो सकती है, ही कुड अपने पूरे घर में वो वाहिद अर्नर हो सकता है, हम उसके पूरी फैमिली को क्रैश कर सकते हैं। वी आर ऑल लाइक सुसाइड बम्बर्स इन शॉर्ट। ये बात जो है ना, ये बात देखें, बहुत से लोगों को मैं ये भी सुनते हुए सुनता हूँ कि भाई हमें कुछ नहीं होता और हमारा इम्यूनिटी है। ठीक है जी, आपका है, बट आप कैरियर्स हो सकते हैं। कैरियर्स का मकसद मैं आपको समझा दूँ, फिर डॉक्टर साहब भी इसकी तारीफ करेंगे कि मैंने सही समझा है। आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, भाई आपको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपके बच्चे को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपके पड़ोसी को आपसे लग जाएगा। आप तो ठीक रहेंगे, दूसरे का काम खराब कर देंगे। डॉक्टर साहब ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही। ये आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझा के थक गए, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। मुफ्ती साहब, खुदा की नेमतों पे बात हो रही है और सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ मजहबी हलकों में भी इस तरह की बातें क़यास आराइयाँ आपने भी सुनी होंगी, जो ये बात हो रही है कि वैक्सीनेशन लगवाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह की बातें आपके सामने आई? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद
व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब तुम्हें अल्लाह ताला की नेमत मिले तो उसका चर्चा करो। सूरह दुहा के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, और आपने जो बयान फरमाई ना कि सेहत या ज़िंदगी ये इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका हम लाख या करोड़ सजदा करके भी उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। बेशक। और कहा कि ये कोरोना के बारे में जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आज लोग एहतियात नहीं करते, लोग बरतते नहीं हैं, और फिर हमें उन लोगों को देखना चाहिए जिनके साथ मामला है। इसकी सिंपल से एक सादा मिसाल आप इस तरह समझिए, आग लगी हुई है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी आग को हाथ नहीं लगाता, उसे मालूम है कि आग जलाती है, हक्कुल यकीन है। सांप जैसा भी हो, सांप का काम है डसना, जहर हो या ना हो, हर कोई डरता है यार सांप को हाथ लगाया तो क्या होगा, काट लेगा, और ना भी काटा, अगर काटा जहर ना भी हो तो बोले यार मैं तो मर जाऊंगा। बहुत से तो ऐसे ही भी फितरत है कि अगर चूटी ने काट लिया और आपने कहा सांप ने काटा है, वो इस खौफ से मर जाएंगे। सोच बिल्कुल। वजह क्या है? हक्कुल यकीन। जब तक इंसान को यकीन ना होना कि यार ये मेरे लिए ज़र है, ये मेरे लिए नुकसान है, इंसान सोचता है कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। तो अब हमें एतमाद करना होगा अपने आप पर भी और अल्लाह की ज़ात पर भी कि रब ताला का हम पर कितना फ़ज़ल है कि एक दूसरा इलाका आप देख ले, दूसरा मुल्क देख ले, या दूसरे मुल्कों की हालात देख ले कि जहाँ पर मौत सरेआम बिक नहीं रही, सरेआम खुलेआम देखा जा रहा है कि लाशें पड़ी हुई हैं, अब क्या हालात हैं। लेकिन रब का हम पे फजल ये देखिए कि कितनी बड़ी नेमत है कि रब हमें मोहलत दे रहा है कि बंदे समझ जा, अभी भी वक्त है, अभी भी तुम्हें नेमत दी हुई है कि तुम अपने आप को रोको। लेकिन अगर ऐसा लोग नहीं कर रहे तो याद रखिएगा, अब मैं आप हदीस से समझा दूँ आपको। उन्होंने फरमाया है अगर कोई शख्स ऐसा अमल, यानी उसको ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में वो खुद तो बेहतर है, लेकिन उस बीमारी की वजह से अगर दूसरा शख्स मर गया तो वबाल उस शख्स को है जिसने बीमारी लगाई, यानी मरने वाला उस शख्स के, वो तो शख्स सही है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वो शख्स उस शख्स का कातिल हो रहा है। किस शख्स का कातिल हो रहा है? तो जो बेचारा कमज़ोर था, नहीं सही, ज़ाहिर सी बात, हर एक की इम्यूनिटी या आप करेंगे अंदर की जो ताकत है वो इतनी कुव्वत वाली नहीं कि वो ज़ाहिरी वबा के असरात को अपने ऊपर वारिद कर सके। तो वो शख्स एहतियात करे अगर से मालूम हो गया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मालूम भी है कि भाई ये मामला ऐसे हैं, फिर भी ना बेहतियाती करें। इसके साथ साथ आपने जो सवाल किया ना कि मजहबी हलकों के अंदर ये मामला चल रहा है, तो सब इतनी सी बात है कि देखिए अगर वाक़तन वैक्सीन कोई धोखा ना हो, ज़िंदगी बचाने का ज़रिया है, सेहत दिलाने का ज़रिया है, तो दीन इस्लाम ने इसकी कोई मामला नहीं सवाल फरमाई। जिस तरह इंजेक्शन लगाने से इंसान की ज़िंदगी बनती है, इस तरह वैक्सीन लगाने से इंसान की ज़िंदगी बनती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारी नशिस्त में आए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को बड़ी अवेयरनेस दी। कोई मैसेज आप देना चाह रहे हैं आवाम को? मेरा मैसेज स्ट्रेट एंड क्लियर है कि ये टाइम बहुत हार्ड है। यू गाइस शुड लुक, आप अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए एक हार्ड स्टेप ना लें, SOPs को एग्जीक्यूट करें एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। बिल्कुल जी, वो तमाम देखने वाले लोग जो इस वक्त ये नशरियात हमारी देख रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि वैक्सीन आप लगवाएं। गवर्नमेंट ने फ्री जो है आपके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनवाए हुए हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैक्सीन लगाई जा रही है। अपने बुज़ुर्गों को पहले सेव करें, उसके बाद अपने आप को सेव करें, SOPs को फॉलो करें, क्योंकि इसमें हम सब का फ़ायदा है। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता है। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और महानूर, आज आपने क्या तैयार किया ये ज़रा बताएं जी, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आज मैंने बारबेक्यू चिकन रैप्स बनाए हैं और इसके साथ मैंने क्रीमी टोमेटो चटनी रखी है। क्रीमी टोमेटो चटनी, अच्छा ये तो हमें वो लग रहे हैं कि जब बचपन में स्कूल जा रहे होते थे तो अम्मी एक चीज़ में डाल के पराठा ऐसे कर देती थी, आपने इसका नाम इतना स्टाइलिश रख दिया। बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर जो स्टफिंग हुई है वो बहुत अलग तरीके से, वो तो होती थी अम्मी के कीमा भर देती थी, बन गया पराठा के साथ खा लो जाके। लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं ये बिल्कुल, सबसे पहले इसमें बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले चिकन को बॉईल करके उसके रेशे कर लिए ताकि वो स्टफिंग के लिए अच्छे से हो जाए, वरना बोटियाँ गिरती रहती हैं पराठों में से। उसको मैंने पहले रेशे कर लिए बॉईल करके, फिर उसको मैंने बटर में, इसको हम ऑयल में नहीं, इसमें हम बटर यूज़ करेंगे। इसमें बटर डाल के हम थोड़ा सा अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम बारबेक्यू मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम
चेक करेंगे कि अगर थोड़ा सा मतलब लिक्विड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें पहले दूध डाल देंगे, उसमें अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। फिर इसमें आप हस्बे जायका नमक भी यूज़ कर सकते हैं और कुटी लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसकी बुनाई जब कर ली आपने तो फिर इसमें आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है, मतलब 1 चुटकी के बराबर, और उसके बाद इसमें आपने भुना हुआ ज़ीरा डालना है और भुना हुआ धनिया डालना है। तो इस तरीके से ये होगा कि इसमें एक अरोमा भी बन जाएगा और एक अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जब इसकी अच्छे से भुनाई होगी तो उसमें हमने दूध और ऐड करना है ताकि बारबेक्यू का टेक्सचर थोड़ा अच्छा और पेस्टी सा आए। क्या बात है जी। और उसका नाम क्या है? इसका नाम है चिकन बारबेक्यू रैप्स। चिकन बारबेक्यू रैप्स। बिल्कुल। और अगर हमारी ज़बान में बोला है तो पराठे में रोल डाला हुआ है। अच्छा, ड्रिंक क्या बना रही हैं आप? आज ड्रिंक जो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल लिम्का। लिम्का, ज़बरदस्त। और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आप डाल रही हैं? जी, इसके अंदर जो मैंने पाइनएप्पल यूज़ किया है, पाइनएप्पल मैंने टैंग का यूज़ किया, टैंग फ्लेवर का। इसमें हमने उसके बाद थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा लीमू का रस, थोड़ा सा नमक डाल के और चीनी फिर से मैं कहूँगी हस्बे जायका यूज़ करके इसको हमने पहले ब्लेंड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ग्लास में, ये मैंने इस तरीके से इसकी थोड़े से यानी रस बनाकर इसका मेन बेस बना दिया। अब इसमें मैं 7 अप ऐड करूँगी। यानी कि हम इस चीज़ से बेफिक्र रहेंगे, वो जो एक लिम्के वाले की आवाज़ आती है धड़, वो नहीं आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बड़ी साउंड जो होती है, तो मैंने कहा शायद लिम्का बना रही तो वो आवाज़ आएगी। इसके अलावा यहाँ पे हील्स के आप देख रहे हैं कि गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। मरहबा के बड़े ज़बरदस्त मशरूबात होते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। हमारा आज का मौजू है खुदा की नेमतें, और ये बात हकीकत है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे। हमारे सेट पे हमारे एक और मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑपरेशन मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई? ठीक है आप खैरियत से हैं? फैसल भाई, ब्रेक से पहले भी बड़ी ख़तरनाक बातें हो रही थी कोरोना के हवाले से, और मैंने कहा था सुनो तो फिर एक वहम सा होने लगता है कि यार हो तो नहीं कि अल्लाह ना करे। इस वक्त क्या फैसल भाई सिचुएशन देख रहे हैं आप? लोगों ने अभी भी उस तरह सीरियस नहीं लिया हुआ। इंडिया का हाल हमारे सामने है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट वेव तो है नहीं, थर्ड वेव। अब लोग फर्स्ट और सेकंड वेव से गुजर चुके हैं, और जिनके ऊपर ये क़यामत टूटी है, जिनके घरों में डेथ्स हुई हैं इस कोरोना की वजह से, इसका इलाज अभी तक कोई डेफिनेट इलाज नहीं है। तो लेकिन उस तरह से अवाम उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही, अवाम इसको अभी तक जो है सीरियसली नहीं ले रही कि इससे क्या क्या हो सकता है, क्या नुकसानात हो सकते हैं, किस तरह जाने जा सकती हैं, कीमती जाने जा सकती हैं। अभी तक लोग उस तरह सीरियस नहीं है जैसा होना चाहिए। हालांकि यही हाल इंडिया में था, लोग जिस तरह हम सीरियस नहीं है ऐसे वो भी सीरियस नहीं थे, वो भी SOPs फॉलो नहीं करते थे। तो आज इस मुकाम पे वो पहुंच गया है। तो खुद अल्लाह ना करे कि हमारे यहाँ ये थर्ड वेव इस तरह से आए जैसे इस वक्त इंडिया में है। और ये हकीकत है, इसमें किस्म का कोई झूठ, किसी किस्म की कोई मिलावट या किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स या कुछ नहीं है। ये हकीकत है जो इंडिया में गुजर रही है। अच्छा फैसल भाई, आपने जब हम ब्रेक से पहले मैं थोड़ी बात कर रहा था तो आपने पहले जब ये फर्स्ट वेव आई थी तब इनकी पूरी सारी चीज़ें भी देखी थी। पेशेंट्स की क्या सिचुएशन होती है? क्या अगर हमारे लोगों को वो हाल दिखा दें तब उनको यकीन आएगा, या उनके अंदर इस चीज़ की एक जो है सीरियसनेस जागेगी? मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने उनको मरते हुए नहीं देखा। जिन्होंने मरते हुए देखा है, या जैसे हमने देखा है मरते हुए, तो हमें उस वक्त खुदा बहुत नज़दीक नज़र आया, हमें खुदा याद आया, हमें खौफ खुदा हुआ, हमें तौबा करने की आपने उस वक्त सोची। आपकी आँखों के सामने इस तरह लोगों की जानें जा रही हैं, इस तरह के इंसान सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है। और सबसे बड़ा मैं ये कहता हूँ कि ये वो कब्र का अजाब अल्लाह मियाँ ने ऊपर लाके इंसान को दिखाया है कि इसका कुछ फ़ीसद, 1%, आधा फ़ीसद या उससे भी कम वो अल्लाह ने आपको दिखाया आपकी आँखों के सामने बिस्तर पे लोगों को लिटा के। और सबसे जो इसमें ख़तरनाक बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा रखा वो ये था कि दूसरी तमाम बीमारियों में ऐसा होता था कि जब इंसान बहुत सीरियस हो जाता है या मौत के करीब होता है तो वो बेहोश हो जाता है या कोमा में चला जाता है। जैसे आम ज़बान में मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, डॉक्टरी लैंग्वेज में नहीं कह रहा। लेकिन इसकी मौत ऐसी थी कि इंसान मेरी और आपकी तरह होश व हवास में है और उसका सांस नहीं आ रहा, और उसको ये पता है कि मैं चंद घड़ी का मेहमान हूँ और सामने वाला जो 3 लोग अभी मेरे सामने मरे हैं वो भी उसी बीमारी में हैं जिस बीमारी में मैं हूँ।
और मुझे कुछ देर के बाद मौत आने वाली है। और मतलब अपनी यकीन, मौत को अपनी आंखों के सामने देखना और महसूस करना। और उस वक्त इंसान एक ज़रूर उसमें मैं एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर देख लूँगा कि ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह मियाँ ने उसे मौका दे दिया, चाहे वो 7 दिन का दिया, 10 दिन का दिया, और उसको मौत नज़र आ रही है तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी बड़े आराम से, एक मौका मिल गया उसे मरने से पहले। लेकिन वो जो मौत है वो इतनी तकलीफ़ दे थी, इतनी तकलीफ़ दे थी कि हम खौफज़दा हो जाते थे कि हम करें डॉक्टर साहब, क्या आप करें। लोग किस तरह, क्योंकि देखें साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है वो हर इंसान पे होता है, चाहे डॉक्टर हो चाहे पुलिसमैन हो। ज़ाहिर है आप लोगों का एक रूटीन में तो ये काम होता है, आप पेशेंट्स देखते हैं, अमवात देखते हैं, एक्सीडेंट्स देखते हैं, बट दिस इज़ न्यू फॉर एवरीवन, हम सबके लिए नया था। तो उस वक्त आपने जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, चाहे वो नर्सेज हों चाहे वो कंपाउंडर्स हों, जो जो उसमें काम कर रहा था, उनके ऊपर कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखा इस चीज़ का? देखिए, जैसे जैसे और किसी फील्ड में हम सब इंसान हैं ना, हमारे अंदर खौफ भी मौजूद है, हम अपने आप को बचाना भी चाहते हैं, और ये हमारा एक इंसान की हैसियत से हक़ है कि आप अपनी सर्वाइवल की जंग करें। तो जब हमें ये नज़र आना शुरू हुआ कि कोरोना इतना सीरियस है और हमें वहाँ जाकर, जैसे एक फ़ौजी को पता है कि सामने वो जाकर वहाँ फायरिंग हो रही है और उसे जाके वो करना है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी कि हमें नहीं पता था कि आज हम अंदर ट्रीट कर रहे हैं और कल हम इसी बिस्तर पे लेटे हुए होंगे उसके लिए। तो वो हमारे लिए खौफ था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, या तो अल्लाह मियाँ ने जो हिम्मत दी, कैसे दी, किस तरह दी। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने 150-200 मौतें नहीं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बस खुदा ने किसी तरह हिम्मत दी, हमें बचा के भी रखा। अच्छा, अभी जो वैक्सीनेशन आई हैं उसमें एक तो गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है, कुछ प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें प्राइवेट का बताएं कि तरीक़ेकार क्या है, किस तरह हो रही है? देखिए, प्राइवेट में इस तरह है कि सबसे पहले जो हमारे मुल्क की जो अथॉरिटी है उसका नाम है ड्रैप, जो किसी भी दवा को, किसी भी किस्म की मेडिसिन को पाकिस्तान में बनने से, पाकिस्तान में इंपोर्ट करने से या एक्सपोर्ट करने से उसकी इजाज़त, परमिशन की ज़रूरत होती है। वो एक अमल से गुज़रती है, उस प्रोसेस से गुज़रती है। प्रोसेस लेंदी होता है नॉर्मल डेज़ में, लेकिन जैसे कि कोरोना में दुनिया भर ने आपको इमरजेंसी डिक्लेरेशन के साथ कहा है कि जी हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी तरह ड्रैप ने वो तमाम अपनी चीज़ों को पूरा किया। और उसके बाद हमारे लिए चंद वैक्सीन, जो कि दुनिया में 8 से 10 किस्म की वैक्सीन मौजूद थी, उनमें से जो सबसे बेस्ट वैक्सीन थी, और इजी अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो उसके तहत उन्होंने हमारे लिए वैक्सीन्स को चूज़ किया। और फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे चाइना से उनकी गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स डेवलप हुए, उसके थ्रू उन्होंने वैक्सीन इंपोर्ट की। और दूसरा जो सिस्टम हमारे यहाँ, जो निम्स ने सिस्टम बनाया, वो भी बहुत अच्छा सिस्टम रहा, बहुत कामयाब रहा, प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन हुई। मेरी इंफॉर्मेशन में तो कोई करप्शन नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। इसमें इस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से रजिस्टर्ड करके प्रॉपर जगह पे, और सबसे जो मुझे खुशी हुई, ख़ुद भी मैंने जाके सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाई अपनी वैक्सीन, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। गुड। और हमने इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया। मेरे उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि हम नॉर्मल डेज़ में भी अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी अच्छाई और इसी एफिशिएंट मेथड से क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अभी इससे पहले एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, उनसे ही मेरी बात हुई, आपसे भी मैं बात दोहराऊंगा कि हमारे यहाँ लोग अभी तक इसी शशोपंज में हैं कि वैक्सीन में कुछ है और वो हमारे दिल पे असर डाल देगी। जो अबव 60 हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, कोई कह रहा है इसमें चिप डाली है, ये किसी और मुल्क की साजिश है। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे। लोगों को किस तरह अवेयरनेस है? बात आज हो रही है खुदा की नेमत की, तो क्या ये वैक्सीन खुदा की नेमत है? देखिए, मौलाना साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह से बता सकेंगे कि अल्लाह के जो इतने नाम हैं, जो मैंने पढ़ा है या सुना, उसमें से रहमत कितने नामों में डिक्लेयर हो रही है। अज़ाब तो गुस्सा या उसमें अल्लाह मियाँ की नाराज़गी तो मेरा ख्याल है 1 या 2 ही नामों से ज़ाहिर होती है, उसका गुस्सा या उसका जलाल। तो जो 10 माहों 20 माहों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हो, 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता हो, वो
आपको एक अजाब में मुब्तला तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ लाने के लिए, फिर उसकी मोहब्बत भी तो बीच में आ जाती है ना, मोहब्बत भी आ रही है जिसका उसने वादा किया हुआ है, जो उसकी खुसूसियात में से एक है। तो फिर ये उसने रहमत ये नाजिल किया आपके ऊपर कि आपको वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद करा दी। अगर सिस्टम पूरी दुनिया का बंद होता और पूरी चाइना अपनी प्रोडक्शन कर लेता, वो अपने यहाँ लगा लेता, इंडिया ने अपनी प्रोडक्शन करके अपने यहाँ लगा ली, आपके यहाँ नहीं पहुँच पाती, तो आप क्या कर लेते? बिल्कुल जी, ये इन तमाम लोगों के लिए और हमारे ऊपर जो खुशकिस्मती है जो मुसलमान हैं कि अब हम पे अजाब नहीं आएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम पे अब अजाब नहीं आएगा, हम पर ये अताब है और ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। वैक्सीन डॉक्टर्स के बताने का मकसद, इनसे बार बार ये पूछने का मकसद और आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप इसको यूज़ करें, ना कि इन चीज़ों में पड़े रहें कि जी ये किसी की साजिश है, ये कुछ है। अभी जो पिछले अगर हम वेव में देखें तो हम तो इस चीज़ के लिए तरस रहे थे, काश कब आएगी, काश कब आएगी। अब आ गई है तो इसका इस्तेमाल करें, पॉजिटिव सोचें और महफूज रहें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं कि जी हमारा सहरी का दस्तरखान इस वक्त लगा हुआ है और हमारे मेहमानों ने सहरी कर ली है थोड़ी बहुत, लेकिन पूछते हैं कि जो मानूर ने डिश बनाई थी उन्हें कैसे लगी। जी ईशा, कैसी लगी आपको? बहुत मज़े की, बहुत मज़े की लगी, बहुत मज़े, पक्की बात है? पक्की बात। डॉक्टर साहब आपको कैसी लगी इन्होंने डिश बनाई? बहुत जायकेदार थी। लेकिन डॉक्टर साहब आप हंस क्यों रहे हैं, मुझे बताएं। कोई ऐसी बात तो नहीं कि इसमें मिर्चें ज़्यादा थी, कम थी, जो आपने थोड़ी सी स्माइल दी? मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई कमी थी। कोई कमी थी? पास किया आपने इनको? जी बिल्कुल, 100%। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें हम थोड़ा लाइटर मोड भी रखते हैं और जो हमारे मेहमान होते हैं हम उनसे पूछते हैं कि उनका बचपन कैसा रहा। ईशा, आपसे शुरू करेंगे, कैसा बचपन था, कितनी शरारती थी आप, क्या क्या करती थी? बचपन हंसता खेलता शरारतें करता, जैसा सबका होता है। बहुत शरारती थी। नहीं, बहुत सौ का होता है, पिटते हुए भी गुजरता है। मेरा भी पिटते हुए गुजरा है। अच्छा, ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए आपके सब साथ? हुए हैं। तो कोई बचपन की ऐसी शरारत अमूमन जो रिकॉल हो और बंदे को याद रहती है? वैसे तो बहुत शरारतें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हो जो शरारतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ ये था कि मैं लोगों के घरों की बेल बजा के भाग जाएगी। हर कोई ये क्यों करता है? बैल में ऐसा क्या है? क्योंकि बहुत मज़ा आता था और साथ में अगर 3-4 बच्चे और हैं, अपने कजन्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो वो साथ में पीछे पीछे भागते थे, हम बेल बजाते थे, फिर घर पे शिकायत आती थी तो वो मज़ा आता था बहुत। डांट पड़ती थी अपनी जगह, लेकिन मज़ा बहुत आता था। कुकिंग आप कर लेती हैं? वैसे कुकिंग कभी की है आपने, ट्राई किया है? नहीं, मुझे कुकिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती? कभी आती है, थोड़ी बहुत आती है। क्या क्या कुकिंग में क्या क्या आता है ये बताएं आप। कुछ भी? अंडा बनाना आता है? अंडा बनाना आता है, पानी बॉईल करना आता है, चाय बनानी आती है, चाइनीज बना लेती हूँ, लेकिन मैं चाइनीज बना लेती हूँ। इतने बड़े बड़े काम आप कर लेती? तो मानूर आप क्लासेस दें, वैसे मानूर अगर आप किसी को ट्रेनिंग देंगी तो आप कितने टाइम में सिखा सकती हैं, बताएं? ये कितने टाइम में सीख जाएंगी कुकिंग करना? अराउंड बेसिक चीज़ें तो आप 1 महीने में सीख सकती हैं बहुत इजीली, ठीक है। और अगर थोड़ा सा उसके अंदर इनोवेशंस और ये सब तो मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने में उसमें आप परफेक्ट शेफ बन सकते हो। शौक के ऊपर भी होता है, मुझे कभी शौक था नहीं cooking लेकिन का। डिपेंड शौक करता है नहीं था, शौक हाँ पे। मूड के ऊपर होता है, कभी मूड हुआ तो बना कभी घर में लिया। से किसी ने प्रेशर नहीं दिया कि भाई कुकिंग कर लो? प्रेशर ये दिया कि भैया आप किचन में नहीं आओ। अच्छा, ये प्रेशर दिया? ये दिया। कितने बहन भाई हैं आप लोग? बहन भाई नहीं। अच्छा, आप इकलौती हैं? हाँ इकलौती। इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है, वरना अमूमन ऐसे प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं और इन्हें सिखाएंगे अभी हम थोड़ी देर बाद। फैसल भाई, बचपन कैसा रहा? लोग कहते हैं जो बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं डॉक्टर वही बनते हैं, तो क्या सीरियस बचपन था, ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे था या शरारतें उसी तरह चलती रहीं? ये भी एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने वाले लोग डॉक्टर बनते हैं। अच्छा। और मैं तो बहुत कम पढ़ता तो था। फैसल भाई, इंटर में अगर ज़्यादा नंबर ना हो तो फिर डॉक्टर में एडमिशन नहीं मिलता ना? वो पता नहीं, अल्लाह मियाँ ने रहम कर लिया उस ज़माने में। रहमत हो गई। हाँ, वो रहमत ही आई थी और वो दाखिला हो गया। कैसे हो गया वो तो बस उस ज़माने में कुछ चेंजेस आई थी, गवर्नमेंट ने की थी, तो उसमें हमारा भी एडमिशन हो गया। तो वैसे बचपन कैसा था फैसल भाई? कितनी शरारतें थी? कोई ऐसी याद सिर्फ है? शरारती थी, पढ़ाई पे बहुत कम ध्यान था, बहुत कम तवज्जो थी। फादर का हमेशा से ये रहता था कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, और उसमें मारा भी अब्बा ने बहुत दफ़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं। और अम्मी ने बचा के बिगाड़ा भी अम्मी ने, ऐसा नहीं है कि नहीं बिगाड़ा, उन्होंने बिगाड़ा भी। कुछ बहन भाइयों की सपोर्ट भी रहती थी कि आप बाहर गए हुए तो आहिस्ते से दरवाज़ा बंद करके चले गए, वापस आए लेट तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, आप घर में आ गए, अब्बा को पता नहीं चला। तो आपकी कितने बहन भाई हैं फैसल भाई? मेरी 3 बहनें माशाल्लाह और 2 भाई हम हैं। तो आप कौन से नंबर में हैं? मैं फर्स्ट।
फर्स्ट नंबर पे हाँ, हैं। सबसे तो बड़े बड़ा। भाई होने का कभी एडवांटेज लिया आपने? बहुत जिंदगी में? छोटे भाई से बहुत काम कराए मैंने। ओहो, ये हर बड़े भाई का बहुत है। काम कराए मैंने, छोटे भाई से, बहनों से, बहुत काम कराए। तो ये अब वो रिकॉल करते हैं आपको कि फैसल आप ऐसा कराया करते थे हमारे साथ? बेचारे थोड़ा सा एहतराम करते हैं इसलिए कह नहीं पाते, पीठ पीछे कहते होंगे। कहते होंगे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि नहीं जो बड़े कहते होते हैं ना, और अगर वो भाई हों वो खुद सारे काम करेंगे, लेकिन जब बात आएगी ना छोटे बहन भाइयों की तो सारा उनको रूल्स रेगुलेशन उसी वक्त याद आएगा। अच्छा मानूर, आप भी इकलौती हैं, तो आपने फिर खाना पकाना कैसे सीख लिया? मुझे तो सिर्फ शौक था। शौक। बचपन में तो मैंने बहुत सी चीज़ें चलाई भी हैं घर में। नहीं, आपको शौक, आप जूडो कराटे भी करती थी, आपने बताया आप ब्लैक बेल्ट हैं, आप और क्या करती थी? आपने बैडमिंटन भी खेला है, तो शेफ भी हूँ। शेफ भी हैं, तो ये आपको सारे शौक में हुए काम? असल में बात ये, इकलौती हूँ ना तो बोर होती थी। हैं? तो बोर होती थी, बोर तो सोचा कि बोरियत को दूर कैसे करूँ, तो शौक पैदा होते रहे टाइम बाय टाइम। मोहसिन भाई, आप वैसे अपने बहन भाइयों में किस नंबर पे हैं? मैं वैसे भाइयों में दूसरे नंबर पर हूँ, हाँ, और माशाल्लाह मेरी 5 बहनें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाँचों की शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और वैसे अगर देखा जाए तो फिर छठे नंबर पर मेरा आएगा। लेकिन सारी बहन भाई चाहे बड़े हो या छोटे हो, एक मेरा अदब करना अलग बात है, लेकिन वो मेरा बहुत अदब करते हैं। हक तो क्या बात बचपन से आप में ये चीज़ थी कि इस्लाम की तरफ आपका रुझान था, यही बचपन से था आपके अंदर, या ये कोई चेंज आया ज़िंदगी में, या फैमिली में से कोई था? नहीं, फैमिली से मुराद की वालिद साहब और वालदा ख़ास तौर पे नेक से मुराद के दीन की तरफ माइल थी, लेकिन मैं ऐसी सोबत में रहा, मेरे जो शेख हैं वो, मैं बचपन से ऐसी माहौल में रहा। ख़ास तौर पे ये था कि अल्लाह ताला की सारी अल्लाह की रहमत है। बेशक। और मैं शुरुआत में जब मैंने कुरान पढ़ना सीखा, जहाँ मैं जाता था, तो एक तहकीक ये थी कि बंदा इस दुनिया में आया क्यों है। तो वो शुरू की जो मामलात थे उसी तरह तो अल्लाह ताला ने मैं अपनी राह में लगा के रखा। छोटी सी उम्र से हाँ, आप मतलब सीरियस थे? बिल्कुल, सीरियस तो आपसे तो हम ये बात कर ही सकते हैं, आपने क्या शरारत की? हाँ। ना आपने बैल बजाई होगी, ना नहीं, बैल नहीं बजाई, कुछ नहीं? नहीं ऐसा नहीं। हाँ ये है, बस बैल नहीं बजाई, बैल नहीं, छोटी मोटी को शरारत आप बता रहे थे, रुक गए आप। तो बस एक मरतबा छोटी बहन के बाल जला दिए थे। अल्लाह छोटी अकबर। शरारत नहीं तो है। वो ये ये बहुत छोटी शरारत थी तो मुझसे वो भाई। हुआ ये था कि हम 2 भाई हैं छोटे, तो वो बहन ने कहा भाई पता ही लगा कि आँख जला के क्या बाल को भी आँख लगता है कि कैसा लगता है, तो हमने दूर से लगे तो बाल ने फ़ौरन आँख पकड़ ली, तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको कपड़ा वपड़ा डाल के हमने बुझाया। भाई ये एक शरारत सब पे भारी। तो यही हुआ था। तो ये भाई कोई अपने टीवी देख के ये ना समझे, बिल्कुल ना करे, आपसे बिल्कुल ना खेलें, दूर रहें। ईशा, जब आपने ड्रामा स्टार्ट किए तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, प्रेशर था, क्या सिचुएशन थी? ज़ाहिर है शुरू में तो नहीं था, क्योंकि और इकलौता बच्चा होता है तो उससे डरते ही बहुत हो ना, अकेले कहाँ जाओगे, अकेले कोई कहाँ, साथ ये वाला जाएगा? इशू बहुत है मेरे साथ, अकेले नहीं जाना। अभी तक है? अभी तक है, या तो अम्मी कहती है मैंने साथ में जाना है, या नहीं किसी को साथ में लेके जाओ, अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं तो जाना। किस तरह फिर कन्वेंस किस तरह किया, ये एक बड़ा अहम वो किस होता है। तरह किया, खाना बंद कर दिया था। हैं? हाँ, थोड़ा सा प्रेशर ये में ले लड़कियों लिया, का ये emotional फायदा होता है, blackmailing इमोशनल होती है। ब्लैकमेल। खाना बंद कर दिया और नाराज होके बैठ गए, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन बात नहीं करनी। थोड़े थोड़े हालात अच्छे होने लगते हैं, बेहतर होने लगते हैं। परमिशन किसने दिया आपको? मम्मा ने दे दी थी परमिशन? दे दी। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। फैसल भाई, वैसे अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो एक्टिंग कर रहा हो, ऐसी बन रहा हो ना, पेशेंट हो, एक्टिंग कर रहा हो, घर में कोई उसने कोई ड्रामा किया हो, इधर आके आप लोग पहचान लेते हैं फौरन? जी, कुछ ये हमारे फिर- कुछ बड़े स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, अच्छा, तो वो हम स्पेसिफिक अगर कोई बेहोश होने का ड्रामा कर रहा है ना, बार बार बेहोश हो रहा है, उसको बुखार एक छोटी सी मतलब मिसाल दे पता देता चल हूँ जाता कि है कि अगर वो एक acting आदमी कर रहा है। एक्टिंग कर रहा है और जो बेहोश होता है तो वो लेटा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका हाथ उठाते हैं, उसके मुंह पे छोड़ देते हैं। जो बेहोश होता है उसका हाथ तो मुंह पे जाके टकरा भारी, और जो बेहोश नहीं होता वो अपना हाथ साइड पे गिरा दे। और दूसरा, लाइक नो ऑफेंस, खवातीन के साथ लड़कियां जब आती हैं यंग, तो वो क्या करती हैं कि वो उनकी आईज ओपन करके देखो, जब वो बेहोश होती हैं तो वो अपनी आंखें रोल कर लेती हैं, जो ड्रामो फिल्मों में देखा होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मेडिकली ऐसा नहीं होता। मेडिकली तो उसे स्ट्रेट रहना, अगर बेहोश है तो स्ट्रेट आंख, अब तो उसे होश ही नहीं है, तो वो क्या है, आईज रोल अप कर लेती हैं। तो वो हमारे कुछ टेस्ट होते हैं। ये तो फैसल भाई ने ऐसी चीज बता दी जो बहुत लोगों के घर में भी काम आएगी। चेक करें, हाँ, मगर खुदारा, इसका मतलब समझ जाइएगा। हाँ नहीं, मगर इसको खुदारा इस पे इग्नोर ना ले, कोई ना कोई रीज़न होता है। बच्चा कुछ मांगने के लिए, कुछ डिमांड करने के लिए रोता है,
ऐसे नहीं रोता। बिल्कुल, और ठीक ये है? तो बहरहाल एक हमारा तो एक सेगमेंट ये उसका, हाँ ये उसका, हम बच्चों का क्या होता है कि एक यूँ समझ लें कि अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो वो क्या करता है, इस तरह की हरकतें करके, छोटी छोटी सी हरकतें करके अपने घर वालों से अपना एक प्राइमरी गेन चाहता है। बिल्कुल, तो उसको कभी इग्नोर ना करें खुदारा। और बच्चों को बिल्कुल तवज्जो की ज़रूरत है। फैसल भाई, आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा काम करी। कोई मैसेज आप देना चाह रहे व्यूअर्स को? बस सिर्फ इतना मैसेज दूंगा कि खुदा के लिए इस कोरोना को सीरियसली लें और SOPs को फॉलो करें, और आपको जो है हुकूमत ने इतनी अच्छी तरीके से अगर वैक्सीन अरेंज करके दी है तो खुदारा उस वैक्सीन को लगाएं और उसको ज़ाया ना करें, और जितना मौका आपके पास है उसको जल्द से जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करें, ताकि अगली आने वाली, खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क की तरफ आ रहा है दोबारा कोरोना, तो उससे आप हम सब बच सकें। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और महफूज रखने के साथ कहा गया है कि एहतियात भी करें। बिल्कुल ये बात है, जितनी एहतियात कर सकते हैं करें। वैक्सीन है, जिन जिन को लगनी है वो अपने आप को लगाएं, अपने बुज़ुर्गों को लगाएं, पहले उनको सेव करें फिर अपने आप को सेव करें। इन तमाम चीज़ों के लिए ही इस नशिस्त को लगाया गया था। इसी वजह से डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनकी ज़बानी आपको सुनाया गया कि किसी की क़यास आराइयों में ना आए, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उस पर अमल करें। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बड़ा अहम वक्त होता है, बहुत कीमती वक्त होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अच्छे अल्फाज मुंह से निकालें, और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करें। महानूर, कुछ आप पूछना चाह रही थी मोहसिन बिल्कुल भाई से? मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अगर हम किसी की हक तलफी की जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए, हक तलफी का तो हुक्म देखें कि किसी के साथ आप ज़्यादती करते हैं, मतलब यानी किसी नेमत की हक तलफी। हाँ अच्छा, ये अब आपने वजाहत फरमाया। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, और सूरह रहमान अगर आप उठाकर देखें तो 31 मरतबा अल्लाह ताला ने फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फरमाया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यानी कि अगर इंसान, मैं फिर आपकी इस बात को इस तरह समझाता हूँ कि एक रिवायत में मिलता है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, कि जिसने अपने नफ्स को, अपनी ज़िंदगी को पहचान लिया तो उसने अपने रब को पहचान लिया। बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने आँख अता फरमाई, ये भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने ज़ुबान अता फरमाई, ये भी अल्लाह की नेमत है। तो इंसान की माँ बाप अता फरमाई, ये भी अल्लाह की नेमत है। औलाद जिसको दी वो भी अल्लाह की नेमत है। इंसान सरापा नेमत ही है कि अल्लाह ताला ने उसको हर तरह की नेमत अता फरमाई। इसने फरमाया लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, कि जब तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओगे ना, अल्लाह ताला तुम्हारी उस नेमत को मज़ीद बढ़ा देगा। तो मालूम ही चला कि आपका मुख्तसर जवाब ये कि जो भी नेमत हो, चाहे आँख हो, कान हो, ज़ुबान हो, या जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, अगर आप उसकी कदर करेंगे, शुक्र बजा लाएंगे, तो अल्लाह क्या करेगा, उसको मज़ीद बढ़ा देगा। और ना शुक्री करेंगे तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला कमी कर देगा। बिल्कुल। और एक सवाल और है कि अगर हम किसी इंसान में मायूसी की कैफियत आ जाए और वो हर चीज़ से नाउमीद होने लगे, तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? कुरान ने वाज़ेह फरमाया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। जब तक कि मौत अपने सामने मत देख लो ना। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। कब तक? जब तक इंसान अपनी मौत सामने ना देख ले कि अब मैं मरने वाला हूँ, फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो नाउमीदी तो कुफर है। मुराद ये कि एक मोमिन, एक मुसलमान की तो सिफत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूल पर ईमान रखता है, तो यकीन माने अल्लाह तो मदद करता है। अब हम अल्लाह ताला से किस इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम बार बार क्यों कहते हैं या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो मुराद ये कि जब बंदा अल्लाह से मदद मांगता है तो फिर अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है। मिसाल देता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। सूरज निकलता है, चांद भी निकलता है। अगर बिजली का बिल बराबर में दोनों घर हैं, दोनों घर में यकसा चीज़ें हैं, लेकिन अगर 3 महीने कोई बिजली का बिल ना दे, बिजली वाले काट देते हैं बिल्कुल बिल। लेकिन याद रखिएगा, कोई अल्लाह का नाफरमान है, कोई अल्लाह का फरमाबरदार है। रब ने जब अपने सूरज को हुक्म दिया तो ये नहीं फरमाया कि देखो इसने भी नाफरमानी शुरू कर दी तो इसके यहाँ रोशनी कम दे देना। बिल्कुल। अगर चांद को ही नहीं फरमाया, अल्लाह सबको दे रहा है, क्योंकि वो रहमान है। वो ऐसा रहमान है कि तुम मानो ना मानो, मेरा काम है देना, मेरा काम है रहमत बरसाना। तो अल्लाह तो बड़ा करीम है। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ हमारे यहाँ ये बड़ी कॉमन है कि हमारे पास नेमतें होती हैं, हमारे पास खाने को होता है, पीने को होता है, लेकिन हम दूसरे को देखते हैं
और फिर अपना ये रोना रोते हैं कि जी हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। ऐसी सूरत में क्या हुक्म है कि जो एक तरीके से ये अल्लाह ताला की नाशुक्री हो गई, बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए क्या हो? देखिए, अस्फला मिनकुम का आया है हुक्म कि तुम जब देखो तो अपने से नीचे को देखो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़ी आसान मिसाल देता हूँ कि अल्लाह की नेमत होती क्या है। मेरे शेख हैं, वो फरमाते मैं एक हॉस्पिटल गया, वहाँ बेड पर एक मरीज़ से मिलना था, तो दूसरे मरीज़ पर जो बेड पर एक मरीज़ ऐसा बैठा था कि इसके पास दो नेमतें थी, बिरयानी भी थी और सादा चावल भी थे। वो दोनों खा रहा था लेकिन रो रहा था। शेख ने फरमाया कि ये अजीब मरीज़ है कि बिरयानी भी खा रहा है लेकिन डॉक्टर देते नहीं है, लेकिन और सादा चावल भी खा रहा है फिर भी रो रहे हैं, और इसको ऐसा मर्ज लाहक क्या है? तो फिर डॉक्टर ने जवाब दिया, हज़रत इसको ये मर्ज लाहक है कि ज़ुबान के अंदर सेल हैं, टेस्ट सेल, जिसमें चीनी भी मीठी है और आम भी मीठा है, लेकिन याद रखिएगा आपकी ज़ुबान बताती है कि चीनी कैसा मीठा है और आम कैसा मीठा है। फरमाया ये सेल अल्लाह ने से छीन लिए। सोचिए, इतनी सी नेमत जब आपसे अल्लाह छीन ले तो फिर आपका क्या हाल होता है? आप कुछ भी खाएं पता नहीं लगता। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक बड़ी ऐसी चीज़ है, जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि अपने नीचे को देखो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीज़न ये है, हम जब रोड पे निकलते हैं हमें कई लोग ऐसे नज़र आते हैं जिनकी टांगें नहीं होती, कई के हाथ नहीं होते और 10 किस्म के मसाइल हो लेते हैं, हम उनको नहीं देखते, हम हमेशा अपने से ऊपर को देखते हैं। और यही वजह है कि हमारे अंदर एक परेशानी, एक मायूसी जो है वो फिर जन्म लेती है। जी मोहसिन भाई, मैं फिर एक बात कहूँगा, देखें मायूसी क्यों जन्म लेती है? वजह ये कि हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी दुनिया की बहुत तवील है और हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल कर लेनी है। कहते हैं सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इंसान का हाल यही है कि इंसान को पता ही नहीं है कि कौन सा लम्हा उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा बन सकता है, लेकिन जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं ना, उसका वो शुक्र बजा ला ले। इस सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नाशुक्री है कि इंसान अल्लाह की दी हुई नेमत को जो है ना वो फिर उसकी कदर ना करे। मिसाल के तौर पर ये आँख है ना, इस आँख के ये जो आप ये बार बार ये जो पलक झपकाते हैं, ये जो पपोटे हैं, औनास एक बहुत बड़ा अमीर गुजरा है, उसका हाल ये था कि अल्लाह ने इसकी ये नेमत छीन ली थी। वो दुनिया के 4-5वें अमीर तरीन में था। डॉक्टर्स ने उसके साथ ऐसा किया कि आप देखें कोई भी कंकरी आती है फ़ौरन आपके पलक के बाल आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या नहीं, ये सेफ्टी है। इसी तरीके से आप देख लें, इसी सूरह रहमान के अल्लाह ताला फरमाता है मरदल बहरैन यल्तक़ियान, के दो समंदर आपस में चल रहे हैं, साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर हावी नहीं होते। तो ये अल्लाह का करम। इसका आप इस मिसाल इस तरह देख लीजिए, अंडा है, अंडे के अंदर जो जर्दी निकलती है, जर्दी अलग होती है और उसकी सफ़ेदी अलग होती है। आप जितना भी हिला लें लेकिन उस सफ़ेदी को जर्दी के साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत रखी है कि वो मिक्स नहीं होता। और ये बात भाई हकीकत है कि जब किसी इंसान के साथ कोई वाक़या हो जाता है, हमारा जो एक नाखून है ये भी हमारी बहुत बड़ी नेमत है कि अगर किसी इंसान का नाखून निकल जाए तो वो सारी चीजें भूल के ना उसको होता है नाखून वापस आ जाए। इसको गाड़ी की फिक्र नहीं होती, उसको बंगले की फिक्र नहीं होती। अभी मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आज लोग ऑक्सीजन सांस खरीद रहे हैं। खुदा की कसम, सांस कितनी बड़ी नेमत है कि जिस रब ने दिया है उसको तुम्हें। मैं फिर एक वेन अगर आपकी दब जाए ना, लाखों रुपए देते हैं डॉक्टर को कि वो वेन सही कर दे। जिस रब ने ये वेन बनाई है उसको क्या दे रहा है? अच्छा, सारी बात जब इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, चाहे हर चीज़ में करे, खाना खाने के बाद करे, चल रहा हो तो शुक्र अदा करे, मेरी 2 टांगे हैं, देख रहा है तो शुक्र अदा करे, तो क्या अल्लाह ताला उस वक्त खुश होता है? बिल्कुल खुश होता है। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। सोचें, अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, हज़ारों मालिक यानी हज़ारों नौकर हैं, मालिक एक नौकर का तस्करा करता है, वो सीना चौड़ा होकर कहता है मालिक ने तस्करा किया है। वो रब तमाम कायनात का मालिक है। जब बंदा अल्लाह का शुक्र बजा लाता है ना, कुरान कह रहा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और जो तुम्हारा जिक्र करूंगा कैसे करो, जब तुम मेरा शुक्र बजा लाओगे ना तो फिर मैं तो बताऊंगा कि ये बंदा ऐसा है कि जब खा रहा है तब भी मेरा शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह चाहे तो हमें उनमें डाल दे जिनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। फिर मिसाल देता हूँ, आज का हाल क्या है। हज़रत बहलुल दाना एक बहुत बड़े अल्लाह की वली गुजरे, मजलूब थे। आज हमें समझना चाहिए जो सूरत हाल है। वो बाजार में खड़े थे, बादशाह वक्त गुजरा, रो रहे थे। फरमाया बादशाह से कि बादशाह ने कहा बहलुल रोते क्यों, तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो बताओ। फरमाया हजरत मुझे चीज़ नहीं चाहिए, मैं तो बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ बाजार में खड़े होकर। तो फरमाया तो मामला क्या है? फरमाया अल्लाह तो मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे। अल्लाह मान रहा है कि आज आ जाए, आज तौबा कर लें, आज वक्त है, माफ़ी मांग लें, लेकिन बंदे नहीं मांग रहे। कुछ दिन बाद बहलुल का फिर सामना हुआ, कब्रिस्तान में खड़े थे, फिर बहलुल रो रहे थे। बहलुल बाजार पे भी रो रहे थे।
और यहाँ मज़ार पे भी रो रहे हो, यहाँ ये कब्रिस्तान पे भी रो रहे हो, वजह क्या है? फरमाया आज भी यही काम कर रहा हूँ, बंदों के अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। पर आज क्या मामला है? आज बंदे मान रहे हैं, अल्लाह नहीं मान रहा। सारी बात ये। अच्छा मोहसिन भाई, हमारे पास जो हमारे रिश्ते हैं वो भी एक बड़ी नेमत होती बिल्कुल है। बिल्कुल। माँ बाप हों, बहन भाई हों, औलाद हो, नाना नानी, दादा दादी। लेकिन अब थोड़ा इस तरह होने लगा है कि या तो नफसा नफसी का दौर है कि हम बड़ा बिजी होते हैं, टाइम नहीं दे पाते, और जब वो हमारी ज़िंदगियों से चले जाते हैं, या कोई भी रिश्ता हो, तब हमें उसकी फ़िक्र होती है, इस चीज़ का एहसास होता है कि यार ये तो बहुत बड़ी नेमत थी। बिल्कुल। और जब हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो हमने फॉर ग्रांटेड लिया वो। बिल्कुल ऐसे ही। इसको इस तरह ले लीजिए ना। देखें, मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर आप देखा जाए, आप उम्रा करने जाओ, हज करने जाओ, ठीक है, बड़ा सवाब है मेरे भाई, लेकिन एहराम भी बांधना पड़ेगा, टिकट भी लेना पड़ेगा, सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने पड़ेंगे, काबे का तवाफ़ करना पड़ेगा, फिर उम्रे का, और आपकी नीयत भी देखी जाएगी। अल्लाह ने इतना प्यारा नुस्खा दे दिया, एक तरफ बाप को बिठा लो, एक तरफ माँ को बिठा लो। मेरे आका फरमाते प्यार भरी निगाह से देख तो सही, तू देखेगा ना, अल्लाह मकबूल हर उम्रे का सवाब दे देगा। सुभान तो अल्लाह। माँ बाप हो, औलाद हो, हर चीज़ नेमत है। हमारे भाई यहाँ पर रशीद साहब हैं जो मुझे लेकर आते हैं, वो बता रहे थे कि हमारी एक यानी कि एक हैं जानने वाली, औलाद नेमत है, लेकिन अगर औलाद पागल निकला है हाँ हाँ हाँ। तो सोचे कितनी बड़ी नेमत, लेकिन पूरी उस जिंदगी नेमत का। को जिंदगी भर संभालना है। फरमाया उस बच्चे का हाल ये, वो बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी माँ अजियत में है कि उसके और कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि गलाजत माँ को साफ करनी है, बाप को ख्याल रखना है। तो बात ये तो अपनी अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत दी, उसकी कदर करो। अगर सेहतमंद औलाद दी है, कदर करो। उनसे पूछो जिनकी पागल औलाद है, और जिनकी पागल औलाद नहीं, इनके पास औलाद नहीं, उनसे पूछो तो उनके पास तो औलाद ही नहीं है। बिल्कुल जी, आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, मैं देखता हूँ कि लोगों के घर में बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो भी लोग देखता हूँ मेरे इर्द गिर्द हैं कि जिनके पास अगर औलाद नहीं है तो वो बड़ा रो रहे होते हैं। ईशा, आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि रीज़न्स क्या हैं, लोगों ने नेमतों का शुक्र अदा करना छोड़ दिया है। हम सब, मैं अपनी बात भी करूँगा कि हम सब अपने से ऊपर को देखते हैं, और फिर शायद हमारे अंदर एक जेलसी फैक्टर आता है। रीजंस क्या समझती हैं आप इसका? शुक्र नहीं अदा करते इस तरह? शुक्र अदा नहीं करती क्योंकि इंसान आजकल के दौर में बहुत मसरूफ़ हो गया है अपने आप में, अपनी ज़रूरियात में, अपने आप को फोकस करके। हम अपने से ऊपर को तो देखते हैं, लेकिन हम अपने से नीचे को कभी देखते नहीं। अगर हम उन्हें देखना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अल्लाह ने हमें वो नेमतें दी हैं जिनसे कई लोग महरूम हैं। अच्छा, रिश्तेदार भी हमारे एक नेमत होती है, लेकिन हम अब ये चीज़ आ गई है कि ठीक है, जो हमारे क्लोज के लोग हैं और वो भी अगर बहुत वेल ऑफ हैं तो हम उनको इज्जत देंगे, अदरवाइज वरना नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं देंगे। ये इसकी ये नफसा नफसी क्यों है? ये हमारे अंदर क्यों उस तरह की मेरे चीज़ ख्याल है? में इंसान के दिल में मोहब्बतें कम हो गई, स्टेटस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। किसी के पास अगर अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, बंगला है, तो उसकी लोग ज़्यादा इज्जत करेंगे, भले वो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार हो। लेकिन एहसास जो है ना, वो ख़त्म हो गया है, वो दिलों में से मर गया है। आप लोगों की हैसियत देखते हैं, फिर उसको उसके मुताबिक इज्जत देते हैं। ये चीज़ एक बड़ी ऐसी चीज़ है कि जिस पे बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन अफसोस की बात ये है। एक हकीकत बन चुकी है। जी मोहसिन भाई। मैं सिर्फ एक आखिरी बात अगर आपकी इजाज़त जी, में जी, करना जी, जी, चाहूँगा। जी। बात इतनी सी है, जिसको कदर नहीं होती ना, तो फिर एक वक्त आता अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें नेमत देता हूँ। मिसाल के तौर पे बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह जब नेमत देता है ना, और जब बंदा कदर नहीं करता, अल्लाह वो ले नेमत लेता है। छीन लेता है। ओह, तो उस नेमत के छीनने से डरो कि आज तुम्हारी सांसें बरकरार हैं, आज तुम्हारे माँ बाप बरकरार हैं। एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी बात होती है। एक बादशाह था, उसको एक बीमारी लाग हो गया। ऐसी हमारी बड़ी सल्तनत थी, उसका यूरिन पास नहीं हो रहा था। उफ, उफ, उफ। बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े हुक्मा को दिखाया, यूरिन पास ही नहीं हो रहा। एक अल्लाह के वली आए, उन्होंने कहा यह मामला हल हो जाएगा, लेकिन एक तुम्हें मुआयदा करना होगा पहले उजरत के बारे में। फरमाया क्या? फरमाया कि तुम्हें अपनी आधी हुकूमत मुझे देनी होगी। फरमाया भाई तुम दे दो, मेरी ये इज्जत है, मुझे पास करो। फरमाया लिख लो। लिख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले ने दुआ की। जब वो मामला ऐसा हुआ कि यूरिन पास हो गया, लेकिन इत्मीनान नहीं आया। फिर आए, कहता अभी इत्मीनान नहीं हुआ। फरमाया अभी आधी हुकूमत रहेगी, वो भी मुझे दे दो। फरमाया ये भी ले लो। फिर दुआ कि अल्लाह ताला ने इत्मीनान से जो मामला था, यूरिन पास हो गया। तो फिर आप फरमाया ठीक है, अब आप बादशाह हैं, मैं आपकी रैयत में हूँ, अब आप बादशाह की सलाह उस कुर्सी पे बैठे। वो कुर्सी के पास गए, उनका ये और ठोकर मारी। फरमाया तू तो 2 कतरे यूरिन के मुताबिक है, तेरी हुकूमत क्या करना, तो अपने पास रख। बात यही है कि इंसान को जब नेमत मिलती है ना, तब उसकी कदर नहीं होती, जब छिन जाती है तब पता लगता है नेमत होती क्या है। बिल्कुल, ये चीज़ जो इस वक्त मोहसिन भाई ने की है,
एक छोटी सी बात है कि इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। बिल्कुल। आप में से कितने लोग हैं, मैं अपनी बात भी करूँगा, आप में से कितने लोग हैं जिसने रब का ये शुक्र अदा किया कि हमारी 206 हड्डियाँ बरकरार हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम लोग बहुत नाशुक्र इस तरह हो गए कि हम हमेशा उस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि जो हमसे दूर है, लेकिन जो हमारे पास है हम उसको बड़ा इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि ये जो हमारा जिस्म ही है, अभी तो हम सिर्फ जिस्म की बात करें, ये तो हमें मिलना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हमें मिलना था। ऐसा नहीं है। ये एक नेमत है जो आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है और आप इसका सही इस्तेमाल करें। लेकिन लोग फिर भी पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। मोहसिन भाई, क्या नेमत अगर मिले तो उसका चर्चा करना चाहिए? कुरान ने फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले उसका चर्चा करो। मैंने से नेमत से क्या मुराद है कि उसका शुक्र बजा लाओ, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि अल्लाह ताला ने वो नेमत तुम्हें दी। आँख दी है, लेकिन आँख का नूर रब चाहे तो छीन सकता था, तुमसे नहीं छीना। ज़ुबान दी है, लेकिन उस ज़ुबान का तुम सही इस्तेमाल करो, ये भी अल्लाह का शुक्र है। यानी कि फिर आप देखिए, एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हुज़ूर फरमाते हैं, जब एक बंदा एक दिनार से कपड़ा ख़रीदता है और वो पहनता है, पहनते वक्त ये कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, अभी उसके कपड़े घुटनों तक नहीं जाते, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते। सोचें, बंदा शुक्र तो बाजाला है मेरे रब का, और रब बड़ा करीम है। बंदा रब का होके देखे, रब नवाजने में देर नहीं करता। सिर्फ बात यह है हमने अपने रब से लो लगाना बंद कर दिया। बिल्कुल जी। और यकीन माने, जब भी नशिस्तों पे बैठ के हम ये बातें सुनते हैं तो अपने आप को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक बहुत गुनहगार फील करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि इतनी नेमतों के बाद हम फिर भी एक हवस में लगे हुए हैं। उसको मैं चाह नहीं कहूँगा, एक हवस कहूँगा कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब मिल जाए। और वो वाली बात के सामान 100 बरस का, हमें अपने पल की खबर नहीं होती। आप लोग यकीन माने कि जिसके पास एक उंगली भी नहीं है ना, उससे उस नेमत का पूछें। जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि लोग अपनी पूरी जायदाद देते हैं। जो लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, जिनको डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, अब यकीन माने वो मुतमईन नहीं रहते। रीज़न ये होता है, उनसे कोई मांगेगा, बोलेंगे सब ले लो, हमें सुकून दे दो। तो जो अगर सुकून से सो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में आए, और आपका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे। और जाते जाते मानूर, आपकी वालदा के लिए भी स्पेशल मैं दुआ कराऊंगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। इस वक्त हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।